माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी की सभी माताओं बहनों को शुभकामनाएं। संकट चतुर्थी का व्रत करने से घर परिवार पे आए हुए संकट दूर हो जाते हैं। माघ मास में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो तिल खाने का विधान है। तिल खाने से शरीर में गर्मी भी आती है और ताकत भी बहुत आती है। तो इस दिन हम तिलकुट बना के भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को तिलकुटे का भोग लगाते हैं। सास ननद को बायने में भी तिलकुटा देते हैं और ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी हमें तिलकुटे का दान करना चाहिए। सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा करेंगे। थाली में स्वास्तिक बना लेंगे जो कि गणेश जी का ही रूप होता है, और उस स्वास्तिक के ऊपर हम रोली और चावल से तिलक कर देंगे, फूल चढ़ा देंगे और थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ा देंगे। उसके बाद हम एक लोटा जल का भर के कथा का श्रवण करेंगे। लोटे पे भी हम सतिया बनाएंगे और उसके चारों तरफ मोली लपेट देंगे, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। रात को हम इसी लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ भी देंगे। थोड़े से तिल और गुड़ हम अपने हाथ में ले लेंगे। बाकी तिल गुड़ के हम तिलकुटा बना के रख सकते हैं। कथा का श्रवण शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा था। वो दोनों ही गांव में रहा करते। बुढ़िया माई घर में अपना खाना बनाती, काम करती, और बेटा उसका पशुओं को चराने के लिए जंगल में जाया करता। तो एक दिन पास पड़ोस की औरतों ने उस बेटे को सिखा दिया, क्योंकि बेटा माँ का बहुत आज्ञाकारी था, माँ की सेवा किया करता था। तो उसको सिखा दिया कि बेटा, पशुओं को चराने के लिए जब तू जंगल में जाता है तो पीछे से तेरी माँ पकवान बना के खाती है और तुझे रूखा सूखा भोजन देती है। बेटा बोला, नहीं, मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। तो बोली वो औरतें कि तू एक दिन पशु चरा के या तो जल्दी आ जा या छुप के बैठ जा। उस रोज बेटा जल्दी वापस आ गया। घर आया तो क्या देखा कि माँ पकवान बना रही है, तिलकुट के लड्डू बना रखे हैं और पकवान बना रही है। तो बेटा बोला, माँ ये क्या है? माँ बोली कि बेटा, मेरा सकट चौथ का व्रत है, उसके लिए पकवान बना रही हूँ। बेटा बोला, ना माँ, तू तो झूठ बोलती है, तू तो रोज ही ऐसे पकवान बना के खाती है। सकट चौथ का व्रत क्या, तू तो गटक चौथ करती है। मैं तो मुश्किल से पैसा कमाता हूँ और तू ऐसे पकवान बना के खाती है और रोज मुझे रूखा सूखा भोजन दे देती है। माँ बोली, नहीं बेटा, तेरी रक्षा के लिए, तेरे राखे के लिए ये सकट चौथ का व्रत रखती हूँ, तभी मैंने ये कुछ पकवान बनाए हैं तिल के। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं तो अब घर छोड़ के जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। माँ ने बहुत समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। तो माँ ने समझ लिया कि इसको पराई सीख लगी है, किसी ने इसको बहका दिया है, अब ये रोकने से नहीं रुकेगा, एक बार जाएगा जरूर। तो माँ बोली, अच्छा बेटा, तेरी मर्जी है, अब मेरे कहने से नहीं रुकेगा तो मैं क्या करूँ। तू ये तिल ले जा थोड़े से और अपने पास रख ले। जब भी तेरे सामने कोई मुसीबत आए, तेरे ऊपर कोई मुश्किल पड़े, सकट माता, चतुर्थी माता को याद करके और ये तिल अपने सामने डाल के बैठ जाइयो, तेरी रक्षा होगी। माँ के कहने से तिल अपने पास रख लिए और निकल पड़ा। चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल में देखा सामने एक शेर खड़ा था। बोला, अब तो मैं गया जान से। घर में था तो रूखी सूखी काट के जिंदा तो था, लेकिन अब तो ये शेर ही मुझे खा जाएगा। माँ की याद आई, माँ की याद आई तो वो तिल याद आए। तिल डाल के अपने सामने और बैठ गया। हे सकट माता, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे राखे के लिए व्रत करती थी तो मुझे इस शेर से बचाओ। शेर तो अपना मुंह घुमा के और दूसरी तरफ चला गया और वो आराम से वो रास्ता पार करके आगे चला गया। बोला कि मेरी माँ तो व्रत तो मेरे रक्षा के लिए ही करती थी, पर अब तो मैं घर से निकल आया हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर आगे चला। थोड़ी आगे गया तो नदी आ गई। बोला, अब जंगल में रहूंगा तो रात को भूखा मर जाऊंगा, शेर चीता कोई भी मुझे खा जाएगा। सामने ये नदी है, उस पार जाऊं तो कैसे जाऊं? सामने तो गांव है, गांव में जाऊंगा तो मुझे कुछ बसेरा मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा। फिर माँ की याद आई, माँ की याद आई तो तिल याद आए। अपनी जेब से तिल निकाले और ये कहते हुए डाले नदी में कि हे संकट चतुर्थी माता, जय मेरी माता मेरी रक्षा के लिए व्रत करती थी, तो मुझे रास्ता दे दो। इतना कहना था, नदी दो पार्ट में बट गई और उसके लिए रास्ता दे दिया। वो नदी को टप के बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही नदी फिर वैसे के वैसे बहने लगी।
फिर बोला कि माँ तो मेरी रक्षा के लिए ही व्रत रखती थी, पर अब तो मैं निकल आया, आगे ज़रूर जाऊँगा। फिर और आगे चला। थोड़ी आगे गया तो कुटिया में एक बुढ़िया माई रो रही है, पूड़े बना रही है, रो रही है और पूड़े बना रही है। उसने सोचा कि ऐसा कैसे? बुढ़िया अम्मा को खुशी भी है, पूड़े बना रही है, और दुःख भी है, रो रही है। हिम्मत करके बुढ़िया माई के पास गया और बोला, हे बूढ़ी अम्मा, क्या बात है, आप रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, ये खुशी और गमी दोनों साथ साथ कैसे? तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा क्या बताऊं, इस शहर के राजा ने एक फरमान निकाल रखा है, जब भी आवा पकाना होता है घड़ों का, तो एक घर से एक बच्चे लड़के को लेके जाते हैं। आज मेरे लड़के की बारी है, तो वो आज चला जाएगा, उसके बाद कभी वापस नहीं आएगा। तो उसको जाने से पहले मैं पेट भर के, मन भर के पूड़े खिलाना चाहती हूँ, इसलिए तो पूड़े बना रही हूँ। और रो इसलिए रही हूँ कि मेरा बेटा तो आज चला जाएगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो वो लड़का बोला कि बुढ़िया अम्मा, ये पूड़े तू मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई हैरान होके बोली कि नहीं बेटा, ऐसे भी किसी की आई में कौन जाता है, तेरे को पूड़े खाने हैं तो तू ऐसे ही खा ले, जहाँ एक बेटे को खिलाऊंगी दूसरे को खिला दूंगी। लड़का बोला कि बुढ़िया अम्मा, तूने मुझे अपना बेटा बोला ना, तो तू मुझे पूड़े खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं जाऊंगा, राजा के सिपाही आएंगे तो तू मुझे जगा देना। बुढ़िया बोली अच्छा। बुढ़िया माई ने उस लड़के को पेट भर के पूड़े खिला दिए और वो पूड़े खा के सो गया। सुबह हुई, भोर के वक्त राजा के सिपाही आए। बुढ़िया माई, अपने बेटे को भेज। अब बुढ़िया माई कैसे पराये पूत को जगाए कि जा बेटा तू मौत के मुंह में चला जा। बुढ़िया माई कभी कुंडा खड़काए, कभी सांकल खड़काए, कभी चिमटा, कभी बेलन। शोर से लड़के की जाग खुल गई और बोला, अम्मा, राजा के सिपाही आ गए क्या? बुढ़िया माई बोली, हाँ बेटा, सिपाही आ गए। और लड़का अपने वो साथ में तिल लेके सिपाहियों के साथ चला गया और जाके आवे में बैठ गया। अपने चारों तरफ उसने वो तिल डाल दिए और बोला, हे सकट माता, जो मेरी माँ मेरी रक्षा के लिए व्रत करती थी, तो मुझे इस संकट से बचाना। इतना कह के वो तो बैठ गया, आंख बंद करके भगवान का नाम लेने लगा। एक ही दिन बीता था कि कुम्हार के बच्चे आए और कहने लगे, मामा, आवा तो पका पड़ा है। कुम्हार बोला कि ये आवा तो 6-6 महीने तक नहीं पकता, अब इतनी जल्दी कैसे पक गया? उन्होंने जाके देखा तो सच में आवा तो पका पड़ा था। उतारने लगे घड़े, घड़े उतारने लगे तो जैसे ही एक घड़ा उतारा, ऊपर से आवाज आने लगी, धीरे धीरे भाई, आदमी का काम है। वो सब तो डर गए, भागे राजा के पास कि हे महाराज, आवे में तो पता नहीं भूत है कि प्रेत है, क्या भला है, हम घड़ा उतारते हैं तो उसमें से तो आवाज आ रही है। राजा ने अपने सैनिक भेजे, खुद आए। राजा बोला, अब उतारो। राजा के सामने वो घड़े उतारने लगे। उतारते गए, नीचे तक पहुंचे। नीचे तक पहुंचे तो एक आदमी का सिर दिखा, फिर आदमी बैठा हुआ दिखा। वही लड़का जो उन्होंने बिठाया था वो जिंदा बैठा था। सारे बड़े हैरान हुए कि भी ये लड़का बच कैसे गया और आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। तो उसने बताया कि महाराज, ये देखिए, मेरे चारों तरफ तिल पड़े हैं, जब इन तिल को ही कुछ नहीं हुआ, ये ही ऐसे के ऐसे हैं, तो मुझे कुछ से कैसे लगेगा? राजा बड़ा हैरान हुआ। तब उसने अपनी सारी बात बताई। तो राजा उसको अपने महल में ले गया और अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। अब वो तो बड़े आराम से महल में रहने लगा, लेकिन उसको अपनी माँ की याद बहुत आती थी कि मैं लोगों के सिखावे में आके अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के निकल आया, लेकिन अब तो मैं राजा के पास हूँ, जाऊँ तो कैसे जाऊँ? एक दिन ऐसे ही राजकुमारी और वो बैठे थे, तो उसने देखा कि बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है। वो एकदम से बोला, आज तो मेरे गांव की तरफ बादल और बिजली गरज रहे हैं, वहां जरूर बारिश आएगी। तो राजकुमारी बोली कि आपका गांव है, घर है? वो बोला, हाँ, मेरी माँ है, घर है। तो राजकुमारी बोली कि हम अपने घर चलेंगे। वो लड़का बड़ा खुश हुआ, तो बोला, भी हम कैसे जाएंगे? राजा को मैं कैसे कहूँ कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ? तो राजकुमारी ने उसको सुझाया कि आज शाम को जब आप खाना खाने लगोगे, तब आप अपनी थाली सरका देना। तो राजा पूछेंगे, पिता महाराज पूछेंगे कि क्या बात कंवर जी, खाना खाओ, तो आप बता देना कि हम अपने गांव जाना चाहते हैं। तो उसने ऐसा ही किया। तो राजा बोला, ठीक है। तो राजा ने खूब धन संपत्ति दे के, हाथी, घोड़े, बाजे, पालकी
के साथ अपनी बेटी को और दामाद को खूब धन दौलत के साथ विदा किया। गाजे बाजे बजते हुए वो अपने गांव पहुंचा। गांव के किसी आदमी ने जाके बुढ़िया अम्मा को बोला कि बुढ़िया अम्मा, तेरा बेटा वापस आ रहा है, राजा की तरह आ रहा है, हाथी घोड़े पालकी में सजा हुआ आ रहा है, साथ में बहू भी है। वो बुढ़िया अम्मा बोली कि पहले तो मेरे बेटे को भगा दिया, बहका दिया, और अब मैं संतोष करके अपना जीवन जी रही हूँ, तो मुझे आके कह रहे हो कि बेटा वापस आ गया। वो बोला, नहीं बुढ़िया अम्मा, वो तेरा बेटा ही है, वो ही वापस आ रहा है। बोली, अच्छा। इतने में ऐसा हुआ कि गांव की एक और बुढ़िया माई का बेटा गया हुआ था, तो उसने सोचा कि मैं ही कब्जा कर लूं अब इस बेटे पे, कि मेरा बेटा है, मैं कह दूंगी कि ये तो मेरा बेटा है। अब वो बुढ़िया माई तो दो हो गई, बेटा एक हो गया, बेटा किसका फैसला कैसे हो। बेटे ने तो अपनी माँ पहचान ली, लेकिन दूसरी बुढ़िया भी कहती रही कि नहीं, ये तो मेरा बेटा है। तो उन दोनों को चाम की अंगी पहनाई गई, और गांव के जो लोग थे, समझदार लोग थे, बोले कि जो भी इसकी माँ होगी उसी की छाती में से दूध निकलेगा, और बहू के घूंघट पे पड़ेगा जाके, और बेटे की मूंछों पे लगेगा। ऐसा करते ही जो बुढ़िया माई का बेटा था, उसी के छाती से दूध की धार निकली, बेटे की मूंछों पे पड़ी, बहू के घूंघट पे पड़ी। सबने माना कि इस बुढ़िया माई का ही बेटा है। बुढ़िया माई ने अपने बेटे की बलाएं ली, हे चौथ माता, जैसे उस बुढ़िया माई के साथ पहले हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। बाद में जैसे उसके बेटे की रक्षा करी और जैसे उसका बेटा घर में वापस आया, इसी प्रकार सबके घर में सुख समृद्धि रहे। हे चौथ माता आपकी जय हो, हे गणेश जी महाराज आपकी जय हो। अब हम इस कथा के बाद जब तक गणेश जी की कथा ना कहेंगे तब तक इस कथा को संपूर्ण नहीं माना जाता। तो हम गणेश जी की कथा का श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया माई थी, उसने गणेश जी की कथा सुनने का रोज का नियम लिया हुआ था। तो उसने एक लकड़ी के गणेश जी बना के और रखे हुए थे। रोज वो गणेश जी पटड़े पे रख लेती, पानी का लोटा रख लेती और कथा सुन लेती, क्योंकि कथा सुनने के लिए कोई तो चाहिए जो उसकी कथा को सुने। तो रोज रोज वो किसको बुलाती, घर में अकेली थी, तो वो कथा सुन लेती, अपने गणेश जी को फिर उठा के रख देती पूजा के बाद। एक दिन गली के लड़कों को शरारत सूझी, बोले बुढ़िया माई प्रपंच करती है, कथा सुनूंगी, पटड़े पे रख के गणेश जी को कथा सुनूंगी, तो इसके गणेश जी को छुपा देते हैं, देखेंगे फिर ये क्या करेगी, कैसे कुछ खाएगी पिएगी बिना कथा के, कथा किसको सुनाएगी। लड़के तो ले गए मजाक मजाक में गणेश जी को उठा के। अब बुढ़िया माई को गणेश जी नहीं मिल रहे। बच्चों से पूछा, पड़ोस में पूछा कि भाई किसी ने मेरे गणेश जी देखे हैं क्या। किसी ने हाँ नहीं भरी, उन बच्चों ने भी हाँ नहीं भरी, सब हंसते रहे। बुढ़िया माई तो अंदर आके सो गई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, भूख प्यास से व्याकुल है, लेकिन बिना कथा किए, बिना गणेश जी को कथा सुनाए वो कैसे कुछ खा सकती थी। तो गणेश जी महाराज स्वयं आए, आके बोले बुढ़िया माई क्या बात, ऐसे क्यों पड़ी है। तो बुढ़िया माई बोली, मेरा गणेशिया किसी ने चुरा लिया, मैं गणेश जी की कहानी सुनकर फिर कुछ खाया पिया करती, अब मैं कैसे कहानी सुनूं। तो वो गणेश जी जो बालक रूप में आए थे, बोले कि बुढ़िया माई सामने मकान बनन लग रहा, खाती लग रहे, वहां से और गणेश बनवा ला एक। बोली ठीक है। बुढ़िया माई अपनी लाठी लेके गई और वहां जाके उन लोगों को बोली कि भाई मेरे लिए एक छोटा सा गणेश बना दो। वहां के कारीगर बोले, बुढ़िया माई हमने कहाँ फुर्सत है कि तेरा गणेश गढ़ा, हम तो कोई मकान की खिड़की बना रहे हैं, कोई दरवाजा बना रहे हैं, कोई अलमारी बना रहे हैं, तू जा किसी और से बनवा लियो। अब उन्होंने जवाब दे दिया तो बुढ़िया माई वापस मुड़ गई घर की तरफ। 2 कदम चली, 4 कदम चली, इतने में ही क्या हुआ, गणेश जी ने अपना चुटकुला दिखा दिया। उन लोगों के औजार टूट गए सारे, दरवाजे की जगह खिड़की हो गई, खिड़की की जगह दरवाजे हो गए, सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब वो बड़े हैरान कि क्या करें, सारे तो हमारे औजार टूट गए, खिड़की खिड़की दरवाजे भी उल्टे पुल्टे हो गए। तो एक बंदा बोला कि ये सब ना उस बुढ़िया माई के आने के बाद हुआ है। जैसे ही हमने उसको मना किया कि गणेश जी नहीं बनाएंगे और वो वापस गई है, तभी ये सब हुआ है। चलो उस बुढ़िया माई को ढूंढ कर लाएं, उसका गणेश जी गढ़ के देंगे तभी ये सब कुछ ठीक होएगा। भागे भागे गए, बुढ़िया माई ला हम तेरा गणेश जी गढ़े, एक नहीं 4 गणेश जी गढ़ देंगे, तू वापस आ। उन्होंने बुढ़िया माई को बड़ी अच्छे से प्यार से गणेश जी बना के दिए। बुढ़िया माई गणेश जी को घर लेके चली गई और पूजा पाठ करी। गणेश जी ने उसके घर में भी खूब सुख संपत्ति धन संपत्ति भर दी।
हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई को पहले परेशानी हुई, जैसे बुढ़िया माई के साथ पहले हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। बाद में जैसे वो बुढ़िया माई के संकट कटे, सबके कष्ट काटियो। सुनते गिनते हंकारा बढ़ते, जो भी कोई इस कथा को सुन रहा हो, सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सबकी कष्ट का हरण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।